अनुशासन पर्व के अंदर लगभग 8000 श्लोक हैं। जैन विषयों को छुआ गया, इस चीज़ को याद दिलाया गया है कि भाई यज्ञ में कोई पशु हिंसा नहीं होती, यानी मांसाहारी व्यक्तियों ने हिंसा को इसके अंदर प्रक्षिप्त कर दिया गया धर्म के नाम पर, बलि के नाम पर, यज्ञ के नाम पर, जबकि अहिंसा सर्वथा अमान्य है, सर्वथा निषेध है। वेद में साफ साफ आता पशुन पाही पशुओं की रक्षा करें, गाम माँ हिंसी, गाय की हिंसा न करें। तो मध्यकाल के अंदर जहाँ पर अनेक मिथ्या परंपरा चली, वहाँ इस प्रकार की भी मिथ्या परंपरा यज्ञों में पशु हिंसा की चल पड़ी। महर्षि वेद व्यास ने इस पर्व के अंदर जहाँ पर प्रमाणों की चर्चा करते हुए लिखा कि 3 प्रमाण हैं, जिन 3 प्रमाणों की चर्चा इन्होंने की, वैसे प्रमाण न्याय दर्शन के अंदर 8 प्रमाण माने गए, लेकिन सांख्य में जिन 3 की चर्चा है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी 3 प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम माने शब्द प्रमाण। प्रमाण उसको कहा जाता है कि जिसके के द्वारा यथार्थ ज्ञान होता है। प्रमा माने ज्ञान का जो यथार्थ साधन है, जिसके द्वारा ज्ञान होता है, उसको प्रमाण कहा जाता है। दार्शनिक दृष्टि से आप देखें तो ज्ञान को प्राप्त करने वाला प्रमाता होता है। जिस साधन के द्वारा वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है उसको प्रमाण कहते हैं, और जिस वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर रहा है उसे प्रमेय कहा जाता है, और जो ज्ञान नॉलेज है उसे प्रमा कहा जाता है। यदि मोटे रूप से और मैं निवेदन करूं तो आँखों से देखने वाला व्यक्ति जो है वह प्रमाता होगा, जिन आँखों के द्वारा देख रहा है वह प्रमाण हो जाएगा, जिन आँखों के द्वारा वह मकान को, पुस्तक को, टेबल को, कुर्सी को देख रहा है वो सब प्रमेय हो जाएगा। और जो ये ज्ञान होता है कि भाई ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये मकान है, इस ज्ञान को, इस नॉलेज को जो है वो प्रमा कहा जाएगा। तो प्रमा, प्रमेय, प्रमाण और प्रमाता होते हैं। अब प्रमाण जहाँ पर देखने के साधन को, जिसके के द्वारा यथार्थ ज्ञान होता है, उसको प्रमाण कहा जाता। तो प्रमाण कितने हैं? तो यहाँ पर जो है व्यास ने 3 प्रमाण की चर्चा की, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम माने शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष उसको कहेंगे अक्षम अक्षम प्रति प्रत्यक्षम, जो इंद्रियों के द्वारा पदार्थ का जो है वो स्पष्ट ज्ञान हो रहा है। इंद्रिय और पदार्थ का जहाँ स्पष्ट संबंध है उसको जो हम प्रत्यक्ष कहेंगे। यानी जैसे हम आँखों से किसी चीज़ को देख रहे हैं वो प्रत्यक्ष है, कानों से किसी गाने को सुन रहे वो प्रत्यक्ष है, रसना के द्वारा किसी पदार्थ का हम स्वाद दे रहे हैं वो प्रत्यक्ष हैं, जो साक्षात अनुभव किया जा रहा है। बस इतना ही है कि वो भ्रम वाला न होना चाहिए, मिथ्या न हो और निश्चयात्मक ज्ञान हो, उसी को जो है प्रत्यक्ष कहा जाता है। इसके अलावा इन इंद्रियों के द्वारा जिन पदार्थों का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं जो प्रत्यक्ष होता है, बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम देख नहीं पाते हैं। व्यक्ति ने अनेकों बार रसोई घर के अंदर जो है आग को जलते हुए देखा, और यदि लकड़ी गीली है तो वहाँ धुआं भी देखता है। और इस प्रकार से जो है आग और धुएं का संबंध जब उसको जानकारी हो जाती है और इस बात को अनुभव करता है कि जहाँ जहाँ पर आग है वहाँ पर जो है, जहाँ जहाँ पर धुआं है वहाँ पर आग है, ये इस चीज़ का वो अनुभव करता है। तब यदि किसी मकान के अंदर धुआं निकल रहा है और वहाँ आग नहीं दिखलाई दे रही है, अग्नि नहीं दिखलाई दे रही है, तो निश्चित रूप से वो अनुमान करता है कि उस मकान के अंदर अग्नि जल रही है, क्योंकि बिना अग्नि के धुआं नहीं जो है वो निकलता है। धुआं निकल रहा है इस बात का पता लग रहा है उसको कि यहाँ पर अग्नि जल रही है, तो धुएं से अग्नि का अनुमान होता है। यदि कहीं पर नदी में बाढ़ आ गई है और वहाँ बरसात नहीं हुई है तो व्यक्ति अनुमान करता है कि भाई ऊपर किसी हिस्से में वर्षा बहुत हुई है, जिससे कि वर्षा होने के कारण से नदी में बाढ़ आ गई है। तो बाढ़ को देख करके वर्षा का अनुमान करना, इसको अनुमान प्रमाण कहा जाता है। बहुत सारी चीज़ें प्रत्यक्ष नहीं होती है, लेकिन इस प्रकार से अनुमान प्रमाण के द्वारा उनकी जानकारी की जाती है। पुत्र को देख करके व्यक्ति इस बात का अनुभव करता है कि भाई इसके माता पिता है, क्योंकि बिना माता पिता के संतान नहीं होती है। तो ये जो अनुमान प्रमाण, इस प्रकार से जो अनुमान प्रमाण के द्वारा पदार्थों का ज्ञान होता है, और साथ साथ में एक और जो शब्द प्रमाण कह दिया गया जिसे आगम प्रमाण कहते हैं।
स्वर्ग को हमने नहीं देखा, मोक्ष को हमने नहीं देखा, परमात्मा को हमने नहीं देखा, ये सारी चीज़ें नहीं देखी है, लेकिन यह शास्त्रों में लिखी हुई है। और शास्त्रों में भी ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जो लिखी हुई है, जो स्वयं अपने आप में सत्य का आचरण करते रहे, इसलिए वहाँ पर जो है उनकी बात को हम प्रामाणिक मानते हैं। इसको शब्द प्रमाण कहा जाता है। इसलिए शास्त्रकार इस बात को लिखता है कि आप्तोपदेश शब्द, आप्त का जो उपदेश है वो शब्द है और शब्द प्रमाण है, वो मानने के लायक है। और आप तो उसको कहेंगे जिस व्यक्ति ने योग के दर्शन के हिसाब से यम नियमों का पालन करते हुए परमात्मा के सत्ता का साक्षात्कार किया, अनुभव किया हो, वो व्यक्ति यदि कोई बात कहता है तो उसकी बात प्रामाणिक है। कारण है कि जिस व्यक्ति ने अपने आचरण के अंदर सत्य का व्यवहार किया हो, सत्य को बोलता हो, सत्य को जानता हो, जो अहिंसा का पालन करता हो, जिसने कभी चोरी नहीं की, जो हमेशा सदाचारी है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वो अपरिग्रही है, ऐसा व्यक्ति ही आगे चल कर के नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि तक पहुंचता है। वो व्यक्ति यदि किसी बात को कहता तो अपने को प्रामाणिक माननी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि चोरी करने वाला जो है परमात्मा का भक्त नहीं हो सकता या अनुभव करने वाला नहीं हो सकता। जो भगवान का अनुभव करता है, ईश्वर की सत्ता का अनुभव करता है, वो चोर नहीं हो सकता, वो हिंसक नहीं हो सकता, वो झूठ बोलने वाला नहीं हो सकता। तो झूठ और साधना या झूठ और साधक या झूठ और आप्त पुरुष, ये दोनों परस्पर जैसे अंधकार और प्रकाश एक दूसरे के विरोधी है, उस प्रकार से विरोधी हैं ये। इसलिए जो आप्त पुरुष होगा वो मिथ्या नहीं बोलेगा, जो मिथ्या बोलने वाला वो आप्त पुरुष नहीं हो सकता। तो आप्त पुरुष के द्वारा कहे गए शब्द जो है वो अपने यहाँ प्रामाणिक है। तो इन तीन प्रमाणों की चर्चा महर्षि वेद व्यास ने इस अनुशासन पर्व में भीष्म के द्वारा जो है बतलाई है। इस चीज़ का जो वो यहाँ पर इन्होंने बड़ा विस्तार से लिखा है। जिस प्रकार से जो है तीन प्रकार के शारीरिक तप, वाचिक तप, वाणी का और मन का जो तप की चर्चा की, वहाँ पर त्रिविध पाप की भी चर्चा जो की है। यानी यदि आप किसी का पैसा लेकर के वापस नहीं लौटाते हो, किसी की हिंसा करते हो और दुराचार करते हो तो शरीर से पाप कर रहे हो। इसी प्रकार से ऐसा वाक्य बोल रहे हो जो बिल्कुल रूखा हो, कर्कश हो और दूसरे को परेशान करने वाला हो, तो वो भी तो वाणी से आप पाप कर रहे हो। मन से आप हमेशा दूसरे का बुरा सोच रहे हो और हमेशा जो है अनिष्ट करने का यत्न करते रहते हो। मन से यदि आप ये कर रहे हो तो भी मानसिक पाप हो जाएगा। तो इस प्रकार से शारीरिक पाप, वाचिक पाप और मानसिक पापों की भी चर्चा इसी प्रकार से की है। स्वर्ग और नरक की चर्चा यहाँ पर जो है वेद व्यास ने की। तो स्वर्ग और नरक कोई ऊपर नहीं है, यहीं पर स्वर्ग है और यहीं पर नरक है। स्वर्ग के बारे में ऋषि बतलाते हैं कि स्वर्ग माने सुख विशेष और उसकी सामग्री, यानी भोगने की सामग्री, उसको स्वर्ग कहा गया है। इसी प्रकार से दुख विशेष और दुख के भोगने की सामग्री, उसको नरक कहा गया है। तो स्वर्ग और नरक व्यक्ति के व्यवहार से रहता है और कैसे व्यक्ति स्वर्ग जैसे वातावरण को प्राप्त कर सकता है, उसके लिए जहाँ पर एक स्थान पर लिखा है कि स्वर्गस्थितानाम इह जीवलोके चत्वारि चिन्हानि वसंति देहे। वो कौन व्यक्ति स्वर्ग जैसे वातावरण के अंदर रह रहा है, उसके जीवन के व्यवहार के अंदर चार चीज़ें जो देखने को मिलती है। वो कहता है दान प्रसंगो मधुराच वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च। वो कह रहा है कि जो व्यक्ति अपने धन का उपयोग अपने ऊपर करता है और अपने ऊपर करने के पश्चात वो जो है दूसरे के हित और कल्याण के लिए कर रहा है, समझ लो वो स्वर्ग में एक प्रकार से निवास कर रहा है, वह स्वर्ग को प्राप्त कर रहा है। दाना प्रसंगो मधुराज वाणी, उसकी वाणी में मधुरता है, कड़वाहट नहीं है। किसी बात को इस ढंग से कहता है जिसके के द्वारा सामने वाले को कष्ट न हो, तो निश्चित रूप से वह स्वर्ग से वह स्वर्ग को ले रहा है। दान प्रसंगो मधुराच वाणी, दान प्रसंगो मधुराच वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च। देवार्चनम यानी अपने देवों की पूजा कर रहा है, माता पिता गुरुजनों का सम्मान कर रहा है, देवों का देव परमात्मा उसकी उपासना कर रहा है, देव यज्ञ कर रहा है। जो व्यक्ति पंच महायज्ञों को कर रहा है वह निश्चित रूप से स्वर्ग जैसे सुख को प्राप्त कर रहा है।
ईश्वर की उपासना इसलिए कर रहा है कि परमात्मा के उपकारों को स्मरण करता है और उपकारों को स्मरण करने के साथ साथ उसके गुणों का चिंतन करता हुआ उन गुणों को जीवन में धारण करता है। परिणाम ये होता है कि उसका जीवन श्रेष्ठ बन जाता है, पवित्र बन जाता है, सद्गुण संपन्न हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति सुख विशेष तो प्राप्त कर ही रहा है। इसीलिए इस चीज को कहा है वह देव यज्ञ कर रहा है। शरीर के द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण को अपने मलमूत्र के द्वारा जो व्यक्ति दूषित करता है और यज्ञ याग आदि करके उस दूषित वातावरण को जो है दूर करने का यत्न कर रहा है, जिससे कि प्राणी मात्र का स्वास्थ्य ठीक रहे, उसका भी स्वास्थ्य ठीक रहे। तो एक प्रकार से वह व्यक्ति तो स्वर्ग यानी सुख विशेष के लिए प्रयत्नशील है, उसको प्राप्त कर ही रहा है। इसी प्रकार से माता और पिता की सेवा कर रहा है। माता और पिता ने जहाँ पर उसका भरण पोषण पालन इस लायक किया है और अब वृद्धावस्था में माता पिता उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हो, घर पर आने वाले अतिथियों का स्वागत और सत्कार करता हो, जाने अनजाने में जो है जीव जंतु की हत्या हो जाती है उसके बलिवेश और देवयज्ञ करता हो, तो पंचमहायज्ञ करने वाला निश्चित रूप से स्वर्ग जैसे सुख को प्राप्त करता है, गुरुजनों का जो है सम्मान वो करता है। तो इस प्रकार से देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम, और घर पर आए हुए विद्वान अतिथि महानुभाव उन विद्वानों का जो वो स्वागत सत्कार कर रहा है, ऐसा व्यक्ति जो है सुख विशेष को प्राप्त करता है। नरक जैसे दुख की भयानक स्थिति में कौन व्यक्ति रहता, तो उसके लिए इस बात को बता दिया गया कि अत्यंत कोप कटुका चवाणी, अत्यंत कोप कटुका चवाणी दारिद्र्यम, यानी व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोधी है, बात बात में क्रोध करता रहता है और बात बात में जो लोगों से झगड़ा करता रहता है, ऐसा व्यक्ति अपने लिए नरक और दुख का ही जो है मार्ग प्रशस्त कर रहा है। वो दुखी होता है, दूसरों को भी जो इसी प्रकार से जो है परेशान करता रहता है। अत्यंत कोप कटुकाच वाणी, और वाणी के अंदर जो है उसमें कड़वाहट भरी है, बात बात के अंदर जो हो कड़वे शब्द बोलता है। तो ऐसी हालत के अंदर तो वो नरक जैसी स्थिति माने नरक में दुख विशेष को प्राप्त कर रहा। दरिद्रता स्वजनेशु वेर है, और आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर है, बुद्धि की दृष्टि से भी कमजोर है, शरीर से भी वो पराश्रित है, माने शारीरिक कष्ट का भी अनुभव कर रहा है, आर्थिक दृष्टि से भी कष्ट का वो व्यक्ति जो अनुभव कर रहा है, जिसके कारण से वो जो है दुख को प्राप्त कर रहा है। तो नरक मन दुख विशेष सामग्री, और साथ साथ में उसका स्वभाव इस प्रकार का बना हुआ है, स्वजनेशु वेरा, अपने लोगों के साथ जो है वो शत्रुता करता है। दूसरों के चापलूसी करना और स्वजनों के साथ शत्रुता करना ये नरक की निशानी है। ये जिसके कारण से कि उसको जो है व्यक्ति को कष्ट प्राप्त होता, उसके कष्ट को दूर करने में स्वजन हमेशा पास नहीं आते, दूर रहते हैं। तो स्वर्ग और नरक का विवेचन यहाँ पर जो है महर्षि वेद व्यास ने जो वो किया इस अनुशासन पर्व के अंदर, और इस चीज़ को बतलाया है कि पुरुषार्थ व्यक्ति को करना चाहिए, पुरुषार्थ से ही भाग्य बढ़ता है। प्राय करके ये विचारधारा प्रचलित है कि भाग्य बड़ा है कि पुरुषार्थ बड़ा है। तो जो आज का पुरुषार्थ है, मेहनत है, वही कल का भाग्य बनता है। इसलिए भाग्यम फलति सर्वदा, यह आलसी और निकम्मे व्यक्तियों की बातें हैं कि भाग्य नहीं फल देता। न तो पुरुषम न तो विद्या, जो कह दिया गया है। पुरुष व्यक्ति जब कर्म करता है तो कर्मों की भी प्रक्रिया अपने इसी प्रकार से, जिस कर्म को हम कर रहे हैं उसको दार्शनिक भाषा में क्रियमाण कर्म कहा जाता है। जब कर्म व्यक्ति कर चुकता है उस समय उसको संचित कर्म कहा जाता है, और जब कर्म जो उसका फल देने की स्थिति में आ जाता है, जब उनमें फल प्राप्त होता है, उसी को प्रारब्ध कहा जाता है, और प्रारब्ध को हिंदी में भाग्य कहा जाता है। तो भाग्य व्यक्ति का कहीं अलग से नहीं आता है, बल्कि अपना किया हुआ कर्म का फल जिस समय प्राप्त होने लगता है उसी को हम जो क्या कहते हैं, भाग्य कहते हैं। इस प्रकार से कर्म के द्वारा ही, माने पुरुषार्थ के द्वारा ही भाग्य बनता है, भाग्य अलग से कोई वस्तु नहीं। इसलिए पुरुषार्थ ज़्यादा से ज़्यादा संबल है और ताकतवर है, इसलिए व्यक्ति को पुरुषार्थ करना चाहिए। विद्यार्थी पढ़ रहा है
और परीक्षा भवन के अंदर वो पेपर दे रहा है, लिख रहा है, ये उसका जो क्रियमाण कर्म हो रहा। पेपर दे करके उसने यदि अपना आंसर पेपर टीचर के हाथ में पकड़ा दिया, उसका संचित में आ जाएगा। और उसके बाद यदि उस पेपर को वह जो है उसके अंक मिल जाते हैं और रिजल्ट घोषित हो जाता है, बस वही उसका भाग्य है, प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध उसके किए हुए कर्मों का फल है, अलग से कोई प्रारब्ध नहीं है। इसलिए पुरुषार्थ की चर्चा महर्षि वेद व्यास ने इस अनुशासन पर्व के अंदर बड़ी विस्तार से जो है करते हुए इसको समझाने का यत्न किया। अहिंसा के बारे में वहाँ जो इस चीज़ को कहा, लक्ष्मी किस प्रकार से प्राप्त होती, लक्ष्मी की प्राप्ति के उपाय, क्योंकि धन के बिना व्यक्ति किसी काम को करने में सफल नहीं हो पाता है, तो धन भी उसको चाहिए। तो धन को प्राप्त करने के लिए भी बिना धन के वह काम करने में सफल नहीं हो सकता। तो धन के लिए जिस बात का संकेत दिया जाता है कि वो व्यक्ति धन की प्राप्ति में सफल हो सकता है, जिसके लिए नीतिकार कहता है उत्साह संपन्न, यानी हमेशा उत्साह से भरा हुआ रहे। जो भी कठिनाइयाँ आ रही है धन को कमाने के अंदर, विघ्न आ रहे, बाधाएं आ रही, उससे हताश और निराश न हो करके अपनी सूझबूझ के द्वारा उत्साहपूर्वक उनका समाधान करके निरंतर जो आगे बढ़ता रहता है, वो व्यक्ति धन को प्राप्त करने में सफल होता है। उत्साह संपन्नम, निरंतर उत्साह उसके अंदर बना हुआ रहे। अदीर्घ सूत्रम, अदीर्घ सूत्रम से तात्पर्य है कि जिस काम को जितने समय में करना है उससे ज़्यादा समय न लगावे। यदि उससे ज़्यादा समय लगाएगा तो निश्चित रूप से वह जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, धन को प्राप्त करने में वो सफल नहीं हो सकता है। जिस काम को करने में, जिस काम को 1 घंटे में पूरा किया जा सकता है, उस काम को जो व्यक्ति 2 घंटे लगा के पूरा कर रहा है वो कभी उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए इस बात को कहा गया कि 1 घंटे का काम 1 घंटे के बजाय 50 और 55 मिनट में जो व्यक्ति पूरा कर लेता है वो निश्चित रूप से उन्नति को प्राप्त होता, धन को प्राप्त करने में भी वो सफल जो होता है। मान लीजिए आपका जो है हाईवे चल रहा हो, रोड क्रॉस करना हो, और रोड क्रॉस करने के लिए सिग्नल भी लग गया हो और आपको उधर जाना है, तो उधर जाने के लिए आप ढीले ढाले बातें करते हुए निकलोगे तो हाथ पैर व्यक्ति तुड़वा ही लेगा। और यदि उसने देख लिया कि गाड़ी दूर है और इस समय रोड खाली है तो दौड़ करके भी पार कर जाएगा, तो अपने आप को बचा लेगा। इसलिए कहा गया है कि समय पर काम को निपटाने का व्यक्ति को पूरा प्रयत्न करना चाहिए, जिसके के द्वारा वो निरंतर जो आगे बढ़ता चला जाए। अदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम शूरम कृतज्ञम, वो व्यक्ति उपकार करने वाले के उपकार को भी मानने वाला हो, साथ में जो है बहादुरी से काम करने वाला हो, जो है प्रवृत्तियाँ उसकी ठीक हो, यानी हर समय हताश और निराशा उसके जीवन में हो, तो वो धन को प्राप्त करने में भी सफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह ने धन की प्राप्ति के बारे में भी संकेत दिया, स्वर्ग और नरक के बारे में समझाया, पुरुषार्थ और भाग्य क्या होता है ये उन्होंने इस चीज़ को अनुशासन पर्व में बतलाया, और साथ साथ में 3 प्रमाणों की चर्चा भी इस अनुशासन पर्व में की है। त्रिविध पापों का भी उल्लेख जो है किया कि पाप किस प्रकार से व्यक्ति करता है, और पाप का फल व्यक्ति को हमेशा दुख के रूप में प्राप्त होता है, इसलिए पाप से व्यक्ति को बचना चाहिए। तो भीष्म पितामह वहाँ पर शैय्या पर पड़े हुए इन विविध विषयों का संकेत जो है वहाँ पर दे रहे हैं, और यदि इस प्रकार से व्यक्ति कार्य करता रहेगा तो निश्चित रूप से वो सफलता प्राप्त करने में जो है किसी प्रकार से जो वो पीछे नहीं रहेगा। तो यहाँ पर उपदेश देते देते जो है भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर आदि को इस बात को याद दिलाए कि अब जाओ हस्तिनापुर जाओ और अपने राज्य के कार्यों को संभालो। राज्य की व्यवस्था भी तो आप लोगों को संभालनी है, ताकि जो है यहाँ कब तक रहोगे, अभी चले जाओ। और जाने के पश्चात राज्य के कार्यों को ठीक प्रकार से करना। धृतराष्ट्र को भी संदेश दे दिया है कि इनका पुत्रवत तुम ध्यान रखोगे, जिस प्रकार से तुम्हारे अपने पुत्रों
कि मोह के वशीभूत होकर तुम इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है, लेकिन ये सब धार्मिक संस्कारों वाले हैं। युधिष्ठिर धर्मात्मा है, इसलिए जो है इनके प्रति वही स्नेह भाव रखना। और युधिष्ठिर आदि को भी इस बात का संकेत दिया कि आप अपने पिता के समान बड़े पिता की सेवा करना, सम्मान करना और राज्य की व्यवस्था को ठीक प्रकार संभालो। हस्तिनापुर जाओ और अब 50 दिन के बाद जो है सूर्य उत्तरायण के अंदर आ जाएगा, उसके बाद तुम लोग आ जाना। एक अंधविश्वास इस प्रकार का भी चला हुआ है कि सूर्य उत्तरायण के अंदर जब आता है तो व्यक्ति की मुक्ति होती है और दक्षिणायन के अंदर रहता है तो व्यक्ति जन्म और मृत्यु के बंधन में आता है। प्रकाश और अंधेरे को लेकर के चला हुआ है, यानी कृष्ण पक्ष को लोगों ने शुभ मान लिया, शुक्ल पक्ष को शुभ मान लिया, पूर्णिमा को शुभ माना, अमावस्या को अशुभ मान लिया। इस प्रकार से ये जो है सारा का सारा चला। दक्षिणायन के 6 महीने में जो मरने वाला वो मुक्ति को नहीं प्राप्त करेगा और उत्तरायण के अंदर मरने वाले 6 महीने में, क्योंकि जो है मकर संक्रांति के पश्चात सूर्य उत्तरायण के अंदर आ जाएगा और 6 महीने के अंदर जिस समय रहेगा तो वहाँ पर ये रहेगा कि उस समय मरेगा, उसकी मुक्ति होगी। तो आप ये तो नहीं कह सकते हो कि उत्तरायण के 6 महीने में जब रहेगा तो पापी व्यक्ति भी मरेगा, उसकी भी मुक्ति हो जाएगी, और दक्षिणायन के अंदर कोई धर्मात्मा मरेगा, उसकी मुक्ति नहीं होगी। तो यहाँ पर जो उत्तरायण और दक्षिणायन, कृष्ण और जो है शुक्ल पक्ष, ये सारे के सारे हमारे कर्मों से संबंधित है। भीष्म पितामह के साथ भी यही बात जोड़ दी गई है कि भाई तुम आना और उसके बाद जो है सूर्य उत्तरायण आएगा, मैं प्राणों को छोड़ूंगा। वस्तुतः है तो यह कि कृष्ण का मतलब काला और जहाँ पर शुक्ल का मतलब श्वेत, यानी जिन व्यक्तियों के कर्म शुक्ल हैं, पुण्य वाले कर्म हैं, धर्म वाले कर्म हैं, श्वेत कर्म है, सफ़ेद कर्म है, उनकी मुक्ति होती है। और जिनके काले कर्म हैं उन जो है जन्म मरण के बंधन में आते हैं। काले कर्मों की तुलना कृष्ण पक्ष के साथ दक्षिणायन के साथ कर दी, क्योंकि रात बड़ी दिन छोटे होते हैं, और शुक्ल कर्म की तुलना जो है शुक्ल पक्ष के साथ कर दी गई, उत्तरायण के साथ कर दी गई। उत्तरायण काल के अंदर जो है दिन बड़ा और रात छोटी होती है। इस प्रकार का अंधविश्वास चल पड़ा। 50 दिन के बाद वापस जो है, यानी 50 दिन बीत गए, सूर्य उत्तरायण के अंदर आ गया और उस समय जो है वापस धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर आदि सब जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंच गए और भीष्म पितामह की सेवा में पहुंचे। शरशैया पर भीष्म पितामह 58 दिन तक रहे। इस प्रकार से उत्तरायण काल के बाद सूर्य आने पर भीष्म ने प्राणों को छोड़ा। प्राणों को छोड़ने से पहले जो उन्होंने धृतराष्ट्र को और पांडव इत्यादि, युधिष्ठिर इत्यादि को वही उपदेश दिया कि मैं ठीक से रहना, अब मेरा समय आ गया, मैं जो है वो प्राण त्याग रहा हूँ। और इस प्रकार से भीष्म पितामह ने अनुशासन और शांति पर्व में देखकर प्राणों का परित्याग किया और उस समय बहुत दुखी हुए। धृतराष्ट्र की आज्ञा से युधिष्ठिर आदि ने उनका अंतिम अंत्येष्टि संस्कार किया। गंगा स्नान करके वो सारे के सारे दुखी मन से उस कुरुक्षेत्र के मैदान को छोड़ करके धृतराष्ट्र के साथ युधिष्ठिर आदि सभी जो वापस हस्तिनापुर चले गए। तो इस प्रकार से महाभारत का ये 18 दिन का युद्ध जो है बड़ा दुखद रहा। और इस भीष्म ने 10 दिन तक नेतृत्व किया, द्रोण ने 5 दिन किया, कर्ण ने 2 दिन किया और शल्य ने 1 दिन किया। और इस प्रकार से 18 दिन में युद्ध पूर्ण हुआ और इसका मुख्य सेनापति भीष्म पितामह ने उत्तरायण में आते ही अनुशासन और शांतिपूर्ण उपदेश देने के बाद अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम